ईयर। सर बाजार ने तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बिल्कुल एनर्जी जो है वो निकाल दी है और थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे अब कल चूंकि जो है वो लास्ट ट्रेडिंग डे है, क्या रणनीति होनी चाहिए सर इस दौरान? देखिए क्लियर केस है उर्वशी जी, मैं वीक लॉन्ग टाइम से यही बोल रहा हूँ, वी आर एक्सपेक्टिंग डिसेंट वॉलेटिलिटी इन द मार्केट्स। आज आप देखें तो ये बात आप जो बोल रहे हैं कि बाजार ने अपनी बिल्कुल हिम्मत निकाल दी है, जिस सेक्टर से निकलनी चाहिए ना आज वो सेक्टर सपोर्ट कर रहा है। और उर्वशी जी आज आप नोटिस करिए ऑटो इंडेक्स करीबन 1.5% नीचे है, बैंकिंग भी अराउंड 1% नीचे है, एफएमसीजी स्पेस 1.5% नीचे है, आईटी ने संभाला हुआ है। अगर आज आईटी भी उस करेक्शन में आ जाता तो डेफिनेटली पेन पॉइंट आपको और बढ़ता हुआ दिखता, और मैं समझ रहा हूँ हाँ आने वाले दिनों में आपको ये पेन पॉइंट बढ़ता हुआ ही दिखेगा। बैंक निफ्टी जिस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रहा है, हमने जब वीक के स्टार्टिंग में भी शो किया था तब क्लियर केस हमने बोला था कि अभी यहाँ से एक डाउन साइड हमको दिख रहा है, डाउन साइड अभी आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। मैं समझता हूँ जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने अभी रिसेंट टाइम्स में 60,200 लेवल से सपोर्ट किया था, वहां वापस टेस्ट आपको करता हुआ एक बार देखने को मिल सकता है। एफएमसीजी स्पेस एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में है, इसमें बहुत ज्यादा डाउन साइड हम नहीं देख पा रहे, बट ये भी थोड़ा सा करेक्शन के चपेट में रहेगा। आईटी अगेन आई विल रिआइटरेट कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक दिख रहा है, आईटी में करेक्शन आपको फर्दर होता हुआ दिखेगा। वीक के स्टार्टिंग में आपने आपको 25,400 का एक सपोर्ट बोला था, हो सकता है कल तक के मार्केट में आपको वो भी एक बार देखने को मिल जाए। यहाँ पर सर जो आईटी का जो पेन आप कह रहे हैं वो हमें आगे भी फील हो सकता है, ऐसी बात चल रही है। यहाँ पर जो है टाटा सन के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखर, उनका एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि एआई जो है वो आईटी सेक्टर के लिए, टेक के लिए जो है आगे फ्यूचर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। आपका क्या विचार है सर इस पर? देखिए फ्यूचर में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। और क्यों दिखाएगा? क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है। क्यों दिखाएगा? क्योंकि प्रैक्टिकली आप देखें कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस आपको नहीं चाहिए होगा, सारी चीज़ें अपने आप होती हुई चली जाएंगी। बट एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जितना आज के टाइम एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट करके बैठा हुआ है सेक्टर, और हमारा जो नया एक लेबर लॉ कोड भी आ गया है, क्या इन कंपनीज के लिए वो फायरिंग इतनी ज्यादा इजी होगी? क्या वो कंपनी इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन पे आ जाएंगे? पहला सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल उर्वशी जी, आपको एक चीज समझने की चेष्टा करनी होगी, इंडिया एज अ कंट्री में ना अभी भी हम लोग एआई के साथ बहुत ज्यादा वेल नहीं है। हम लोग चैट जीपीटी यूज कर लेते हैं, इंस्टाग्राम हमारे हिसाब से रील ले आता है, फेसबुक हमारे तरह से रील ले आता है, थोड़ी बहुत एल्गो ट्रेडिंग कर लेते हैं और हम उसको एआई मान के बैठ गए हैं। दे आर जस्ट सिंपल प्रॉम्प्ट्स। ये जो एआई है एंथ्रोपिक, इफ आई एम करेक्ट विद द नेम, ये बहुत हाई लेवल एआई है, इसमें कॉस्ट बहुत लगेगा, इंटीग्रेशन में टाइम भी उतना लगेगा। तो यस, इन फ्यूचर डेफिनेटली आपको एक गेम चेंजर दिखेगा, बट वो फ्यूचर में अभी डिस्टेंस है, हमें बहुत सारे क्वार्टर्स निकालने होंगे। उन क्वार्टर्स में, और क्योंकि उर्वशी जी आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम आईटी में चलते हैं गाइडेंस को लेके, आप देखें नंबर इन लाइन हो जाते हैं, गाइडेंस अच्छी आ जाती है, स्टॉक ऊपर चला जाता है। नंबर अगर इन लाइन आने के बाद गाइडेंस खराब हो जाती है, द स्टॉक्स गेट पनिश्ड। आफ्टर दिस एआई इंटीग्रेशन आई रियली डोंट सी कि आने वाले 2-3 क्वार्टर हम वो गाइडेंस दे पाएंगे, और वो गाइडेंस अगर नहीं दे पाते हैं तो पेन पॉइंट और बढ़ता हुआ दिखेगा। ओके। यहाँ पे सर थोड़ा-सा हम ये भी समझना चाहेंगे कि फार्मा पर आपका क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि जब बजट आया था तो गवर्नमेंट भी जो है वो यहाँ पे थोड़ा-सा अपना ज़्यादा फोकस मेंटेन करती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल फार्मा आपको कैसा लग रहा है? देखिए आई एम वेरी बुलिश ऑन फार्मा, एंड व्हेन आई से सो फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, हम लोग की भी एज बढ़ रही है। मतलब इंडिया एज अ कंट्री एक एज फैक्टर बढ़ता जा रहा है, हमारी एवरेज एज भी बढ़ रही है, फार्मा की नीड्स हमारी डेली बेसिस पे बढ़ रही हैं। पहले आप देखिए हम बहुत ज्यादा इतने इंक्लाइन नहीं होते थे, छोटी छोटी चीजें होती थी, हम बोलते थे अच्छा ये खा लो वो खा लो। नाउ वी आर मोर अवेयर, तो आर फार्मा कंजम्पशन इज गोइंग अप। फार्मा को एक साल से हमने प्रॉब्लम में देखा था, क्योंकि ट्रम्प साहब कभी बोलते थे 50% टैरिफ लगा दूंगा, कभी बोलते थे 100% टैरिफ लगा दूंगा, कभी कुछ, दो वो कर नहीं पाए, एंड वी वर ऑलवेज वेरी वोकल अबाउट इट कि अगर ये कर दिया, बिकॉज हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, आफ्टर चाइना वी एक्सपोर्ट लॉट टू यूएस, वहां हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं। एंड व्हाई आई एम बीइंग बुलिश, क्योंकि अगर ये ट्रेड डील आपकी मार्च या इनिशियल फेज ऑफ अप्रैल में हो जाती है तो एक जो बहुत बड़ा लेगार्ड है फार्मा के ऊपर वो खत्म होता हुआ दिखेगा, और फिर फ्लुएंटली वो एक्सपोर्ट्स करेंगे। तो फार्मा इन टाइम टू कम डेफिनेटली अच्छा लगता है। बट हाँ देखिए, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि गेहूं के साथ गुड़ भी पिस जाता है,
तो मार्केट जी। करेक्शन थोड़ा सा फार्मा भी अगर डाउन साइड पे आता हुआ दिखे तो कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं होगी, बट हाँ, वैसे ओवरऑल द इंडेक्स आई एम बुलिश अपॉन। ओके, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स पर भी सर आपका नज़रिया जानना चाहेंगे कि क्या करें यहाँ पर? डॉक्टर रेड्डीज़ जो है आज के गेनर्स की लिस्ट में भी शामिल था। अगर देखें तो आज 1287 पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा। क्या करना चाहिए सर यहाँ पर? देखिए अच्छा स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। आप देखेंगे उर्वशी जी की इसकी प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखें 22.3% 5 साल से बढ़ रही है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो रही है, मतलब कंपनी उस तरीके से प्रॉपर एक अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके चल रही है। अगर हम कॉम्पिटिटर्स से देखते हैं, सन फार्मा 34 पी, डेविस लेबोरेटरी 66 पी पे चल रहा है, टोरेंट फार्मा 62, ये 19 के पी पे है। ये मैं आपको सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ कि बहुत वैल्यू अनलॉकिंग इनकी अभी आपको होती हुई दिखेगी। ये मूवमेंट जरूर आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। मार्केट वॉलेटिलिटी में एक स्टॉप लॉस अगर आप मान के चलें तो 1240 या 1238 ले लीजिए क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, और 1322 और 1322 के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में 1380 तक का भी ये मूवमेंट करता हुआ दिखा दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट जो इस काउंटर की बात कर लेते हैं, लुपिन जो है उसमें क्या करना चाहिए सर? 2250 पर ये कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है और 1 ईयर में जो है 270 पॉइंट्स की बढ़त इसमें देखने को मिली है। क्या करा जाए सर आगे के लिए यहाँ पर? देखिए अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती है बिकॉज द स्टॉक हैज ऑलरेडी रन अप अ लॉट। यहाँ पे एक मेरे को जो प्रॉब्लम वाली बात दिखती है कि ये करीबन अराउंड 5 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पे आ गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी इतना अच्छा नहीं है, दो पी अभी इसका भी अट्रैक्टिव है, बट इस रनअप के बाद ना थोड़ा सा डाइसी हो जाता है और स्टॉप लॉस भी थोड़ा दूर हो जाता है। अभी 2243 चल रहा है, अगर आप मेरे से स्टॉप लॉस पूछते हैं तो वो करीबन 2040 का आता है, मतलब यहाँ से अराउंड 200 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है। अपसाइड कहीं ना कहीं आपको कैप होता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से अभी ये चल रहा है, ल्यूपिन आपको अरेस्ट होता हुआ दिखेगा 2340 से 2360 लेवल्स। तो रेड्डीज में अपसाइड अभी अरेस्ट नहीं होगा, इसमें हाई लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आएगी। जिनके पास पोजीशन है, अगर आप बहुत दूर का स्टॉप लॉस नहीं लेके जाना चाह रहे हैं तो 2140 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार बैठ लीजिए, क्योंकि वो उसका 50 डे मूविंग एवरेज है। उससे नीचे फिर फर्दर वीकनेस होगी और अभी राइट कर लीजिए रैली, बट हाई लेवल में प्रॉफिट बुकिंग एडवाइजेबल होगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं जायडस लाइफ की। यहाँ पर कल खबर भी आई थी कि बोसेटन टैबलेट्स के लिए इनको जो है यूएसएफडी की तरफ से एक फाइनल अप्रूवल भी मिल गया है। जो दवाई है वो हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट के लिए काम करती है। चलिए बहुत ही बेहतरीन चीज के लिए इन्होंने दवा बना दी है, बेहद जरूरी हो गया भाई आज के टाइम में। तो जिस तरीके से दिक्कतें हो रही हैं, 906 पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है सर, क्या करना चाहिए जायडस में? अभी आप जिस तरीके से अटके थे ना, उसका एक क्लियर केस आपको मैं बता दूं। यूजुअली हम लोग तो सिर्फ नई दवा और कारण बता देते हैं, उसका नाम बोलना फार्मा सेक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब देखिए हम आ जाते हैं स्टॉक पे। स्टॉक जिस तरीके से पोजीशन है, डेफिनेटली आपको एक अपसाइड आता हुआ दिखेगा, बट इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपना 200 मूविंग एवरेज जो कि 940 का है उसको ब्रीच करे, उसके बाद आपको फर्दर अपसाइड आता हुआ दिखेगा। दो मीडियम टू लॉन्ग टर्म आई हैव अ बुलिश स्टांस ऑन दिस पर्टिकुलर फार्मा सेक्टर एज वेल, स्टॉक एज वेल, और 1040 तक के भी लेवल्स आपको दिखाने का दमखम ये रखता है। चलिए सर, दवाइयों का नाम बड़ा टफ होता है, मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है। इस वजह से तो मैंने सर 12वीं हमने साइंस से करी है और इसी वजह से हमने बायो नहीं लिया था नहीं नहीं, कि आप कहीं। दवाइयों की बात कर रहे हैं। अभी ये जो एआई है इसका ही नाम मैं सही तरीके से नहीं बोल पाता हूँ, एंथ्रोपिक है क्या है, आई डोंट रिमेम्बर। आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर आपके साथ शो कर रहा था, पहली बार मैंने ये कहा था कि दवाई जैसा नाम का कोई एआई आ गया है। तो देयर नेम्स आर क्वाइट डिफिकल्ट, ये टेक्निकल्स नहीं आते इतने, मतलब थोड़ा नॉर्मल नाम रखते तो समझ में आता है, बट दे हैव देयर ओन वेज। कुछ होता होगा मेडिसिन का विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा एक इजी नाम पर आ जाते हैं, सिप्ला पर सर आपका क्या नजरिया है? ये थोड़ा इजी है। नहीं देखिए, सिप्ला इजी भी है, और सिप्ला आप देखें मतलब इट इज मार्केट लीडर, और बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं जो हमारे बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहे हैं इंडिया में, उनको ये सर्व करते हैं। इसके साथ साथ आप देखिए 43% मार्केट शेयर इनका इंडिया है, 26 नॉर्थ अमेरिका। नाउ अगेन आई पुट इट लाइक दिस, कि जैसे ही आपको इंडिया यूएस ट्रेड डील होती हुई दिखेगी, आपको जी। फार्मा सेक्टर में सिप्ला में भी एक अच्छा मूवमेंट दिखेगा। 1400 एंड देन 1480 आई सी ऑन कार्ड्स। 1480 के बाद हो सकता है आपको 1560 से 1600 के भी लेवल्स दिखाने का ये दमखम रखता है। चलिए तो यहाँ पर जो है
इस सलाह को आप देख करके चलिए। एक और स्टॉक के बारे में बातचीत कर लेते हैं। सर बायकॉन में जो है क्या अपॉर्चुनिटी आप बनते हुए देख रहे हैं? बाइंग फॉर्मेशन है अभी इसमें 384 पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। आज 1.41% की यहाँ पर बढ़त है। देखिए बायोकॉन थोड़ा-सा मुझे डाइसी लगता है। आप अगर देखेंगे ना, ये उस तरीके से मूवमेंट करता नहीं है। फिर आप देखें प्रमोटर होल्डिंग भी डिक्रीज़ हो रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी खराब है और पी मल्टीपल्स जिसकी हम बार-बार बात करते हैं 76 बहुत ज़्यादा कम्फर्ट नहीं दे रहा है। अगर आपके पास पोज़ीशन है, हाई लेवल पे आपको कहीं प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ मिले 410 के आस-पास, एक बार बुक कर लें। आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड विद द वे दिस स्टॉक इज़ पोज़ीशन्ड। ओके, तो यहाँ पर जो है बायकॉन थोड़ा-सा डाइसी नज़र आ रहा है सर को। अब बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएँगे आ चुके हैं सर, जिस पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले स्टार्टिंग में मैं भूल गई थी कि पोल पर एक क्वेश्चन लगा हुआ है, जहाँ पर हमारे सभी दर्शकों को जाकर के वोट करना है। क्वेश्चन है कि अभी बाज़ार में सबसे ज़्यादा अवसर आप कहाँ पर देख रहे हैं? लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप? जाकर आप अपने वोटिंग कंटिन्यू कीजिए। हम यहाँ पर आपके सवाल जो हैं, एक-एक करके सर से जानने की कोशिश करते हैं। सर पहले बात तो मैं यही जानना चाहती हूँ